इस लेसन में हम मैटप्लॉटलिब के कुछ और फंक्शन सीखेंगे कि ग्रिड फंक्शन क्या काम करता है, लेबल कैसे बनाते हैं, लेजेंड कैसे बनाते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot फंक्शन को इंपोर्ट करना है। मैं ये हर लेसन के शुरू में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप ये ना नहीं लिखेंगे तो हम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है मॉड्यूलो ऑपरेटर मैटप्लॉटलिब इनलाइन। इट मींस कि अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो आप ये लिखें। इससे क्या होगा कि आपके जो ग्राफ बनेंगे वो इसी नोटबुक पे बन जाएंगे, नई विंडो ओपन नहीं होगी। लेकिन अगर आप जुपिटर नोटबुक नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इसको ना लिखें। यहाँ मैंने एक छोटी सी प्रोग्रामिंग क्या की है कि डेज इज इक्वल टू 1 to 7 है। आप इसको वीक डेज भी कह सकते हैं, डे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये स्टडी टाइम है, ये रेस्ट टाइम है, ये प्ले टाइम है। यानी फर्स्ट डे को आप 8 आवर्स स्टडी करते हैं, 6 आवर्स आप रेस्ट करते हैं, 2 आवर्स प्ले करते हैं एंड सो ऑन। अगर इसी चीज को हम ग्राफ में कन्वर्ट कर दें तो उसको पढ़ना और विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा, जो कि मैटप्लॉटलिब का फंक्शन ही यही है कि हम इसको अपने डाटा को इजीली देख सकें, विजुअलाइज कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टडी टाइम का एक ग्राफ बनाना सिखाती हूँ कि एक लाइन का आप कैसे बनाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर ये 3 या 4 आइटम्स लिखे हैं तो आप सबका ग्राफ बनाएं। आप चाहते हैं आपको एक लाइन चाहिए तो plt.plot में आप डेज और कॉमा स्टडी टाइम, ये सिर्फ स्टडी टाइम को आप रन करें तो हमारे पास स्टडी टाइम का ग्राफ आ जाएगा। ये देखें, ये 7 डेज हैं। फर्स्ट डे में आप 8 आवर्स स्टडी करते हैं, फिर 9 आवर्स करते हैं, फिर 3 आवर्स करते हैं और आपका ग्राफ बिल्कुल आप इसको देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप डे 7 को सबसे ज्यादा 10 आवर्स स्टडी करते हैं और सबसे कम आप कब करते हैं, डे 3 को आप 3 आवर्स, बहुत कम 4 आवर्स, सॉरी ये आवर्स हैं, ये आपके पास डेज हैं, आप स्टडी करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें मुझे तीनों तीनों ग्राफ चाहिए, स्टडी टाइम का भी चाहिए, प्ले टाइम का भी चाहिए, रेस्ट टाइम का भी चाहिए। नो प्रॉब्लम, इसके लिए आप plt.plot फंक्शन लिखें और एक पैरेंथेसिस में स्टडी टाइम, फिर रेस्ट टाइम और प्ले टाइम, जो भी आपने अरे के नाम सेट किए एज इट इज आपने लिखने होंगे। अब आप इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास तीनों चीजें आ गई। ये ग्रीन लाइन आ गई है, येलो लाइन और ब्लू लाइन। अब आप इसको देख के क्या कह सकते हैं कि आपका ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट है। आप किसी को पेश करेंगे तो ये बहुत उसको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको तो मालूम है, हमें तो मालूम है कि ये हमारे पास डेज हैं, ये आवर्स हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसके लेबल भी बना दें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे तो देखने वाले को बहुत ज्यादा आसानी होगी समझने में कि ये आवर्स हैं, और इसका हम टाइटल भी बना देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये लास्ट 3 जो मैंने पहले लिखी थी वो तो एज इट इज है। इससे पहले मैंने लिख दिया कि plt.x लेबल, एक्स लेबल होता है एक्स एक्सिस के लिए, वाई लेबल होता है वाई एक्सिस के लिए, टाइटल का फंक्शन होता है, इसका टाइटल आ जाए। तो टाइटल मैंने लिखा है डेली एक्टिविटीज, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप लेबल देखना लगाना चाहें आप यहाँ लिख दें और उसको कोटेशन में लिखना है क्योंकि स्ट्रिंग है। मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये आवर्स हैं, ये डेज हैं। इसको हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे ग्राफ में थोड़ी सी एडिशन हो गई, इसका टाइटल भी आ गया, इसके लेबल्स भी बन गए। अब आप क्या कहते हैं कि ये अब ये परफेक्ट है, अब हम किसी को दें तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो मालूम हो जाएगा ये आवर्स हैं, ये डेज हैं, लेकिन ये क्या, ब्लू लाइन रेस्ट टाइम है, ये येलो टाइम लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए हमें लेजेंड बनाना होगा। और लेजेंड कैसे बनाते हैं उसके लिए देखें plt.legend, ये सारा आपने एज इट इज लिखना है। plt.legend की प्रॉपर्टी है। अगेन मैं आपसे कहूंगी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मैटप्लॉटलिब पे मिल जाएंगी, आप गूगल पे लिखें। अदरवाइज ये देखें, ये जुपिटर नोटबुक पे हेल्प मेन्यू है, इसको आप ओपन करें, ये मैटप्लॉटलिब है, इसको आप क्लिक कर दें, खुल जाएगा और आप प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसको आप समझ लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब क्या है, जहां पे स्टडी टाइम का आपने प्लॉट किया था उसके बाद कॉमा लगा के लेबल एस टाइम कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ ये स्टडी टाइम को एस टाइम, आर टाइम रेस्ट टाइम है, पी टाइम आपके पास प्ले टाइम है। कहाँ आपने लिखना होगा, plt.plot फंक्शन में स्टडी टाइम जो का जो ग्राफ है उसके आगे आपने ये लेबल लगा दिए। अब जब हम इसको मैं रन करवाती हूँ, अब लेबल भी हमारे पास बन गए, लेजेंड भी हमारे पास बन गया। अब हम ये किसी को ग्राफ दिखाएंगे तो बहुत समझना आसान हो जाएगा कि ये ब्लू लाइन जो है ये स्टडी टाइम है, ये रेस्ट टाइम है, ग्रीन लाइन प्ले टाइम है, ये आवर्स हैं, ये डेज हैं।
अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इस को लेजेंड को कहाँ सेट करें। ये भी आप कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने यहाँ से राइट पे सेट करना है, आपने आप यहाँ करना है, आपने बॉटम पे करना है, बॉटम सेंटर पे करना है, बॉटम राइट पे करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। यहाँ मैंने लिखा है, कमेंट में भी लिख दिया है, यूज अपर राइट, अपर लेफ्ट, सेंटर, लोअर एटसेट्रा। राइट, हम कह रहे हैं कि इस कहाँ लिखना होगा आपने, plt.legend। पहले आपके पास देखें लेजेंड में ब्लैंक पैरेंथेसिस था। अगर आप चाहते हैं खुद कि कहाँ इसको हम सेट करें, तो आप लोकेशन लॉग फंक्शन इज इक्वल टू अपर राइट, मैं कह रही हूँ ये राइट पे आ जाए। अब आप इसको क्लिक कर दें तो ये आपके पास राइट पे आ जाएगा। मैं कह रही हूँ नहीं, इसको तो हमें लेफ्ट पे चाहिए, तो आप इसको अपर लेफ्ट कर दें, सेंटर कर दें। अब आपने प्लेस के साथ खुद करेंगे, चेंज करें और आप इसके साथ देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप इसको बेस्ट पे सेट कर दें। बेस्ट से ये होगा, देखिए ये जहां ओवरलैप हो रहा है, लाइनें ओवरलैप हो रही हैं, बेस्ट से होता है कि सिस्टम में जो भी बेस्ट प्लेस होती है वो वहां खुद सेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और पहले बता दूं, इसको करने से पहले यहाँ मैंने शेडो का फंक्शन लिखा है। और शेडो का फंक्शन क्या करेगा, देखिए इस वक्त ये लेजेंड है, आपके पास ये लाइंस नजर आ रही हैं। जब अगर हम शेडो इज इक्वल टू ट्रू भी इस पर एक और फंक्शन ऐड कर देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ईच फंक्शन जो है कुछ वैल्यू ऐड करता है आपके ग्राफ में, तो आप देखें इसमें शेडो आ गया और ये इसकी लुक और ज्यादा अच्छी हो गई और देखने में ये अच्छा लग रहा है, और ये अपर राइट पे आ गया है। अब मैंने इसको बेस्ट की ऑप्शन दे दी है कि लोकेशन इसकी बेस्ट हो जाए, जहां पे भी मुनासिब हो, जहां पे भी जगह मिलेगी ये वहां सेट हो जाएगा। शेडो ट्रू हो गया। फॉन्ट साइज स्मॉल, यानी लेजेंड का फॉन्ट साइज ये जो है ये स्मॉल हो जाए। लार्ज भी कर सकते हैं आप, लार्ज करके भी आप इसको ट्राई जरूर कीजिए। अब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे, देखें ये यहाँ पे इसको बेस्ट प्लेस यहाँ मिली। ऊपर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यह है कि मैंने जब कहा कि अपर लेफ्ट पे आ जाए, सॉरी राइट पे आ जाए, तो ये लाइन जो है ब्लू लाइन जो कि स्टडी टाइम है इसके ऊपर ही आ गया, ये ओवरलैपिंग हो रही है। बेस्ट से ये होगा कि जहां भी सिस्टम में उसको मुनासिब जगह मिलेगी, रूम मिलेगा, रूम अवेलेबल होगा, वहां जाके वो सेट हो जाएगा। लाइन आपकी ओवरलैप नहीं होने देगा, कोशिश ये होगी कि ओवरलैप ना हो। अगर सपोज ये आपके पास, अब आपका काम है, मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ, आप ये जो है ग्रीन है प्ले टाइम, प्ले टाइम को अगर हम, सॉरी इसको ब्लू को कर लेते हैं, स्टडी टाइम को आप बढ़ा दें तो देखें ये इसके नीचे चला जाएगा। राइट, अगर हम इसको ज्यादा कर दें, 8-10 आवर्स कर दें डे 3 में, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो जहां भी इसको मुनासिब जगह मिलेगी, रूम मिलेगा, ये बेस्ट के ऑप्शन से वहां सेट हो जाएगा। तो बहुत बेहतर होता है कि आप इसको बेस्ट की ऑप्शन दें। यहाँ आप इसको लार्ज भी कर सकते हैं, लार्ज भी मैं करके आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम इसको लार्ज कर लें तो इसका फॉन्ट साइज लार्ज हो जाएगा। देखें ये फॉन्ट साइज इसका लार्ज हो गया। राइट, अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है ग्रिड प्रॉपर्टी। हम क्या कहते हैं, देखें इसमें हमारे पास लाइंस नहीं है, बस ये एक ब्लैंक पेपर है। अगर मैं इस पे ग्रिड प्रॉपर्टी भी सेट कर देती हूँ तो इसका देखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसको हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए एक बेस्ट का ऑप्शन था, ये बेस्ट के ऑप्शन से यहाँ आ गया, ये लाइंस बन गई। अब आपके पास ये ग्रिड बन गया है और पढ़ना आसान हो गया। ये एक पॉइंट है आपके पास, राइट, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आप इजीली देख सकते हैं थर्ड डे, और यहाँ से आवर्स देख लें, ये आपके पास डे है, यहाँ से ही आवर्स देख लें। तो इस लेसन में भी हमने मैटप्लॉटलिब की कुछ प्रॉपर्टी सीखी हैं। नेक्स्ट में हम मजीद प्रॉपर्टी सीखेंगे। मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।